नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। विपक्षी पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए यशवंत सिन्हा, जो लगातार मोदी सरकार को, जो लगातार सच्चाई की बात कर रहे हैं, ऐसे में आज यशवंत सिन्हा से जुड़ा एक सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की संपत्ति के बारे में। कितनी संपत्ति के मालिक हैं यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा ने जो संपत्ति बनाई है कैसे बनाई। सबसे पहले हम राष्ट्रपति चुनाव की भी बात कर लेते हैं। दरअसल देश में जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले। चुनाव से पहले एक और जहां एनडीए पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ये मानकर बैठी हैं और ये कह भी रही हैं कि उनकी जीत है, विपक्षी कैंडिडेट की जीत बहुत मुश्किल दिख रही है। हालांकि ये बात जो है वो अंदर की बात है, और सच्चाई ये है कि अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है। विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है। सीधे तौर पर अगर माना जाए तो यशवंत सिन्हा सीधे तौर पर आज विपक्ष के समर्थन से तो खड़े भी हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा लगातार ये कह रहे हैं कि आज मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं को जिस तरह से कठपुतली बना रखा है, सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, ये सीधे तौर पर बताता है कि किस तरह से यशवंत सिन्हा जो है वो आज सच बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर गलत है और विपक्ष भी इसे गलत मानता है। हमने बात की थी यशवंत सिन्हा की संपत्ति की, तो चलिए दिखाते हैं कितनी संपत्ति के मालिक है सिन्हा। यशवंत सिन्हा पूर्व नौकरशाह हैं जो बाद में राजनेता बन गए। उन्होंने काफी लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। इस दौरान वे दो बार 1990 से 91 और 1998 से 2004 केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। सिन्हा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1984 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता पार्टी से की। बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन नाराजगी की वजह से वो 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब विपक्षी दलों ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने सेवा कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर वे 24 वर्षों से अधिक समय उन्होंने बिताया। उन्होंने 4 साल तक उप मंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम किया। साल 2004 में यशवंत सिन्हा पहली बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गए, क्योंकि पार्टी शाइनिंग इंडिया अभियान के तहत चुनाव में जल्दी गई और जीतने में सफल नहीं हो पाए। 2009 यशवंत सिन्हा बीजेपी के टिकट पर हजारीबाग से सांसद चुने गए। 2014 यशवंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति से दूर रहने की इच्छा जाहिर। इसके बदले उनके बड़े बेटे जयंत सिन्हा को पार्टी का टिकट मिला और उन्होंने अपनी पहली जीत दर्ज की। 2018 नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे यशवंत सिन्हा ने सरकार और पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद बीजेपी छोड़ दी। 2021 यशवंत सिन्हा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने यहां से भी इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए आगे आए और सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने जिस तरह से उन्हें खड़ा किया है, उसमें बहुत बड़ी जीत जो है वो फिलहाल विपक्ष बता रहा है। हालांकि अगर संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास कुल संपत्ति 3.66 करोड़ रुपए की है। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट तो कर रहा है, समर्थन तो कर रहा है, लेकिन इसी विपक्ष को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी इन्हें ईडी का डर दिखा रही है, एनसीबी का डर दिखा रही है, और तो और ये भी माना जा रहा है एनसीबी और ईडी का डर दिखाकर कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करवाया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को भी मिला। उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को जिस तरह से बहुत बड़ा जो झटका लगा है, क्योंकि 19 जो सांसद है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह बर्बाद करने का काम मोदी सरकार ने पहले ही फाइनल कर लिया, और जिस तरह से विधायक तो तोड़े ही गए, अब सांसद भी कहीं ना कहीं तोड़े जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में स्थिति पूरी तरह से जीरो हो जाती है।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।